जय हिंद दोस्तों। सेकंड चैप्टर क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल यही चल रहा था। अब देखते हैं पॉलिनोमियल में जो आपने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आपको जीरोज निकालना तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, और पिछला जो वीडियो आपको मिला, जो पिछला वीडियो फर्स्ट जो इसका स्टार्ट किए थे, वहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो दिखाया गया था जीरोज का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, वो समझ में आ गया था। अब उस पर प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं एग्जाम्पल जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा सामने, ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, जिस तरीके से पिछले आपने देखा था, पिछला जैसे जीरोज का बताया गया था कैसे उसका मीनिंग निकालते हैं, वही काम यहाँ पे करना है। केवल बताना है आपको, यहाँ पता करना है कि कितने जीरोज हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आपको कहा जा रहा है वो पॉलिनोमियल x की बात की जा रही है, y इक्वल टू पी एक्स। दैट मीन्स आपको बात की जा रही है पी एक्स, पॉलिनोमियल x की बात की जा रही है। यहाँ पर जो ग्राफ है, आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो ग्राफ है, यह ग्राफ जो दिखा रहा है वो पॉलिनोमियल इन x बात कर रहा है, इसलिए आपको जो आंसर बताना है वो समझ में आ गया होगा कैसे। यहाँ पर y की बात नहीं की जा रही है, केवल पॉलिनोमियल इन x। तो आपको पहले देखना इसमें ये होता है कि कौन जो ग्राफ आपका बन रहा है वह ग्राफ x एक्सिस को, चूंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल इन x है तो x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, और जितनी जगह कट करेगा वही उसका जीरोज होगा। अगर वहाँ वैल्यू दी गई है तो आपको अगर पूछा जाए कि क्या है उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल इन x का, तो आप वैल्यू बता सकते हैं, जीरोज की वैल्यू आप बता सकते हैं। लेकिन आपको प्रश्न पूछता है कि कहाँ पर कट कर रहा है, दैट मीन्स कितने जीरोज हो सकते हैं, इस ग्राफ के कितने जीरोज संभव हैं। ठीक है, तो यह आपको पॉलिनोमियल इन x दिया हुआ है, इसलिए आपको x एक्सिस पर यह ग्राफ कितनी जगह काट रहा है वो देखना होता है। यहाँ पर x लिखा है इसीलिए, y को हम नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल इन x। तो देखते हैं पॉलिनोमियल इन x की बात है तो चेक करते हैं। तो अब चेक करते हैं पॉलिनोमियल इन x कहां पर है। ये आपका जो है ग्राफ है, यहां कट कर रहा है, x एक्सिस पर यहां कट कर रहा है, यहां कितनी जगह, एक जगह। तो इसके जीरोज की संख्या क्या होगी, कितनी है, 1। सीधी बात बता देनी है, कितनी इसके जीरोज की संख्या 1 है, क्योंकि x एक्सिस को केवल एक जगह कट कर रहा है। देन इसमें देखते हैं सेकंड, जो एग्जांपल में सेकंड दिया हुआ है उसमें क्या है, यह ग्राफ आपके सामने है, पैराबोला है, जो है इसका ओपन, जो माउथ है ओपन है, वो कहाँ है, डाउनवर्ड्स है। तो इसको बताना है कितने जगह यह, इसका जीरोज क्या होगा, क्या बताना है, जीरोज। तो बता सकते हैं आसानी से कितनी जगह x एक्सिस को काट रहा है, एक यहां पर और एक यहां, 2। तो क्या हो जाएगा, जीरोज 2। यहां पर आप ये मत देखिएगा, y को मत देखिएगा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं पी यक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा जो कट कर रहा है उसको फिर नोटिस करते हैं, कितना होगा, जीरोज हमको निकालना है। जीरोज इक्वल टू कितना, एक यहां कट कर रहा है, एक, दूसरा यहां 2, तीसरा यहां 3। तो यह कितना हो गया जीरोज, यहां पर 3 जीरो हुए, इसके 3 जीरोज हुए। ये जो ग्राफ है इन x है तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 है, y को नहीं लेंगे, वही बात यहाँ पर है, x पे ले रहे हैं इसलिए y की बात यहाँ नहीं करेंगे। बार बार हम ध्यान दिला रहे हैं, काउंट मत करिएगा, y का नहीं, जो दिया रहेगा यहाँ पर px है तो आप x का देखेंगे, y का आपको नहीं दिया जाएगा। px दिया जा रहा है, आप x करेंगे। अगर यहाँ बाई चांस y होता तो y का देखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, x की बात की जा रही है तो आपको x का ही बताना है, जीरोज जो है x का ही बताना है, तो आपने यहाँ बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पर लीनियर है, लीनियर है तो यहाँ पर देखेंगे x एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, यहाँ एक जगह, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, जो जीरोज हैं इसके 1 होंगे। कैसे होगा, केवल एक जगह यहाँ पर कट कर रहा है। अब यहाँ ध्यान नहीं जाना चाहिए, केवल x एक्सिस की बात बार बार हम इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि यह गलती होती है,
यह गलती वहां एग्जाम में हो सकती है, प्रेशर एग्जाम का होता है तो वो अलग मैटर होता है, इसलिए पहले से आप पूरी तरह से क्लियर होंगे तो वहां एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर केवल यक्स की बात की जा रही है। देन इसको देखते हैं, यहां पर भी आपको जीरोज बताना है तो आप यहां बता सकते हैं कितने जीरोज हैं। यहां देखिए, यहां एक्स एक्सिस को कितने जगह, केवल एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा जीरोज इसका कितना, 1। कैसे हुआ समझ में आ गया। यह क्या है, पैराबोला है, इसका ओपन माउथ क्या है, अपर साइड की ओर है, ठीक है, ये जो था डाउनवर्ड्स था, क्लियर। इसका पैराबोला का है तो यहां पर क्या होगा, एक जगह कट कर रहा है, एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जीरोज कितना होगा, केवल 1। वाई को यहां नहीं देखेंगे, बार बार याद दिला रहे हैं। यहां पर जो आपको करना है, यहां भी जीरोज बताना है, यहां जीरोज कितना होगा इसका, देखिए इस ग्राफ का जो है जीरोज कितना होगा, एक्स एक्सिस कहां कट कर रहा है, एक, देन यहां दूसरा, देन यहां तीसरा और ये चौथा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 जीरोज हो गए 4। केवल इतनी सी बात करनी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल। आपको प्रश्न ही ऐसे आएगा, ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें प्रश्न कुछ और दे देगा तो कैसे करेंगे, ग्राफ आपको बनाना नहीं होगा। यहाँ पर जो है हाई स्कूल जो 10th क्लास है, इस 10th क्लास में आपको ये जो चैप्टर दिया ही गया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग केवल समझना है। यहाँ पर आपको ग्राफ जो है मिलेगा, बना हुआ ग्राफ आएगा, इसी तरीके से जो आपको बुक में ग्राफ जो एग्जांपल में दिया है या एक्सरसाइज दिया है, ऐसे ही ग्राफ आपको मिलेगा। केवल और केवल आपको बता देना है जीरोज की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर जितनी जगह एक्स, हाँ ये ध्यान इसको देना है जो ये बताए हैं कि पॉलिनोमियल इन एक्स देगा, ठीक है, यह जो है इन एक्स देगा तो आप एक्स को ही देखेंगे, वाई को नहीं देखेंगे, ठीक। अब चलते हैं एक्सरसाइज जो है, एग्जाम्पल हो गया। अब एक्सरसाइज सामने आपके जो है 2.1 एक्सरसाइज 2.1 है, इसको देखते हैं। सबसे आसान चैप्टर चल रहा है, ये समझ लीजिए आप लोग के लिए सबसे आसान है। तो 2.1 में दिया क्या है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें ग्राफ बना हुआ है किसका, पॉलिनोमियल्स एक्स, y इक्वल टू एक्स का। तो यहां पर जो आपको दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स का दिया हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स इन x, ठीक है। तो x का आपको निकालना है, यह जो ग्राफ दिया हुआ है सभी ग्राफ का अलग अलग जो है जीरोज निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज। तो आप यहां निकाल सकते हैं, पहला जैसे ग्राफ को देखते हुए एक एक को बारी बारी हम लोग करते हैं। पी एक्स बारी बारी देखते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन, जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, आपको देख के समझ में आ जा रहा होगा, नंबर ऑफ जीरोज यहां पर है क्या, एक्स एक्सिस को क्या यह कट कर रहा है, यहां से देख के आप बताइए क्या लग रहा है। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जीरोज, यहाँ एक भी जीरोज मिलेगा। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, पी एक्स की बात की जा रही है, पी एक्स, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, वाई को कर रहा है, एक्स को कहीं नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नो, एक भी नहीं, नो जीरोज, कोई सॉल्यूशन, कोई इसका जो है जीरो नहीं है, नो जीरोज, क्लियर। यहां पर सॉरी सेकंड देखते हैं, सेकंड पर देखते हैं, यहां पर आपको जीरोज निकालना है, एक्स एक्सिस को कट कितनी बार कर रहा है, जीरोज, देखिए यहां पर आपको जो जीरोज होगा, एक्स एक्सिस को कितनी बार, यहां पर एक बार कट कर रहा है, केवल सिंगल टाइम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1, सिंगल टाइम है तो 1। यहाँ एक्स एक्स वाई एक्सिस को नहीं ध्यान देंगे, केवल एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा जो है y इक्वल टू पी एक्स, जो पॉलिनोमियल्स है वो इन x है केवल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में हम देखेंगे x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। तो पहला क्या है, यहाँ
दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, कितना हो गए 1 2 3, तो जीरोज कितनी हो जाएंगे इक्वल टू 3 जीरोज हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए पैराबोला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में जो है पैराबोला बनता है, लेकिन यह पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, ये देखिए ओपन है अपवर्ड साइड, तो जीरोज निकालना है इसका भी। जीरोज कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1 और 2, 1 and 2, केवल 2 होगा, तो क्या हो जाएगा इसका जीरोज जो होगा 2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जब देख रहे हैं इसी का चल रहा है, पहले प्रश्न का ही पांचवा क्या है, 5th में देखिए एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, यही इसका जीरोज होगा। देख के समझिए, यहां पर 1 टाइम, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हुआ। देखिए एक यहां पर 1 2 3 4 टाइम। क्लियर। तो इसका क्या होगा, जीरोज कितना होगा 4। एक्स एक्सिस को ही देखते हैं, यहां नहीं देखेंगे, लाइन से केवल। क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें पी एक्स की बात करनी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6th प्रश्न में, यहां भी हमको जीरोज बताना है। इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितने इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कितने जगह 1 2 and 3, दैट मीन्स कितना हुआ इसका 3, 1 2 3 जीरोज। यहां पर जो है वाई एक्सिस को हमेशा इग्नोर करेंगे, केवल एक्स एक्सिस को ही लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से यहां पर कितना हो गया 3 जीरोज। ये आपका चैप्टर 2.1 कंप्लीट हुआ। केवल इसमें ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है वो बताना है, जीरोज को देख के केवल बताना है। यह बिल्कुल भी वो टफ नहीं है, यह सीधा सीधा आपको समझने की जरूरत है। केवल एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है वही आपका पी एक्स का जो जीरो होगा वो आप काउंट करके बताना है, केवल काउंट करके ही बताना होता है। तो यह आपका 2.1 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब जो है आगे क्लास में कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे। जो जीरोज आप निकालना सीखेंगे पिछली क्लासेस में, वही जीरोज आपको उसका रिलेशन जो है कोफिशिएंट के साथ बताएंगे, उसको समझ जाएंगे, ज़्यादा वो भी टफ नहीं है। तो ये आपका चैप्टर अच्छा चैप्टर है, नंबर जो है गेनिंग है, ये आपको कंप्लीट हुआ। अब अगला जो है क्लास उस पर लिया जाएगा, बहुत टफ वो भी नहीं होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए फिलहाल ये क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।